आज मैं आपको आईपीसी की परिभाषाओं के बारे में बताऊंगा कि आईपीसी में कौन कौन सी परिभाषाएं हैं जिनको आपको ध्यान में रखना, उनके कंटेंट्स को ध्यान रखना। जैसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र, जो कि धारा 120A में बताया गया आपराधिक षड्यंत्र। इसमें आपको ध्यान में रखना है एक से अधिक व्यक्ति, मोर देन वन पर्सन, या दो, कम से कम मिनिमम दो व्यक्ति, कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए। अब इसमें आपको ध्यान में ये रखना है कि एक्ट कौन सा है, लीगल एक्ट है या इलीगल एक्ट है, या दोनों है। अगर इलीगल एक्ट है और उसमें कंसाइज हो गए, सहमत हो गए, तो क्या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बन गई। या लीगल एक्ट में भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है, उसमें भी होती है। अगर मीन्स इलीगल है तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लीगल एक्ट में भी हो सकती है। साधारण भाषा में अगर हम देखें आपराधिक षड्यंत्र में, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि किसी भी अपराध को करने के लिए सहमत होना, दो या दो से अधिक वो आपराधिक षड्यंत्र को गठित करती है, वो कॉन्स्टिट्यूट करती है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। और अपराध से भिन्न किसी कार्य, अपराध से भिन्न किसी के लिए है तो उसके अनुसरण में कार्य किया जाना भी जरूरी है। सहमत होना ही पर्याप्त है। कहने का तात्पर्य है कि अपराध के लिए अगर आपने सहमत हो गए, दो या दो से अधिक व्यक्ति, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बन गई और उसमें कार्य किया जाना है। अगर अपराध से भिन्न है तो उसके अनुसरण में कार्य किया जाना जरूरी है। अब इसका आपसे पनिशमेंट भी पूछते हैं। इसमें लिखा है 2 वर्ष या 2 वर्ष से कम या 2 वर्ष से अधिक, आप देखना, जिसमें 6 माह बताए हैं। और अगर जहां आपराधिक षड्यंत्र का पनिशमेंट नहीं बताया तो उसके क्या बताया, अबेटमेंट के लिए पनिश किया जा सकता है। ये पनिशमेंट 120B में बताया। इसी प्रकार 339 में रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट बताया। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का मतलब यह होता है कि किसी व्यक्ति को सिंगल डायरेक्शन में जाने से रोकना। क्या रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट हो गया? उसने उसको रोका, वो पूछ रहा है भैया कहाँ जा रहे हो, इधर जा रहे हो, चले जाओ। क्या रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट हो गया? इसमें ध्यान रखना है वॉलंटरली रोका है। वॉलंटरली आपने किसी को रोका है और जाने का अधिकार होना चाहिए, जाने का अधिकार होना चाहिए। स्वेच्छा शब्द याद रखना है, वॉलंटरली शब्द, सिंगल डायरेक्शन में। इसके साथ जैसे 341 लगती है, हर्ट भी कर दिया और रोक भी लिया। तीन 341 है ना, सिंपल हर्ट, और 341। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, 341 कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल, और 323 कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये ध्यान में रखना। और इसी के साथ ये ध्यान रखना है 323 कंपाउंडेबल है या 341 कंपाउंडेबल है। इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी आपकी। अब आपको इसी प्रकार रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रेस्ट्रेंट होता है, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट साथ में होता है। उसमें इतना ही ध्यान रखना है, एक शब्द याद रखें, लोकल लिमिट्स। लोकल लिमिट्स में अगर आपको
रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट किया जाए। एक निश्चित परिसीमा में अगर आपको सर्टेन एरिया में आपको रोक दिया, निश्चित एरिया, इससे हिल नहीं सकते, जा नहीं सकते, बंदूक लगा दिया आपके सर पर, कर हिले तो गोली मार देंगे, ये कन्फाइनमेंट होगा। इसी प्रकार इसमें छोटे छोटे अपराध बहुत हैं जिनको एक एक लाइन में हर्ट, उपपत्ति में आपको ध्यान में क्या रखना है? शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शिथिल। कोई भी बॉडीली पेन करते हो आप, डिजीज या इन्फर्मिटी बॉडी की, आपने हर्ट किया, ना तो इसमें आशय है न ज्ञान है, ना तो कोई आशय बताया है न ज्ञान बताया, सिर्फ उपपत्ति साधारण परिभाषा है। इसके बाद आपको क्रिमिनल फोर्स, आपराधिक बल। आपराधिक बल में आपको ध्यान में रखना है किसी व्यक्ति की सहमति के बिना बल का प्रयोग, फोर्स यूज है। शब्द क्या है? फोर्स, विदाउट हिज कंसेंट। अब ध्यान में ये रखना है आपराधिक बल का मतलब, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, फोर्स का यूज क्यों कर रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति की सहमति के बिना अपराध करने के लिए उस पर बल का प्रयोग किया जाता है, वो आपराधिक बल हो जाता है। ऑफेंस करने के लिए विदाउट हिज कंसेंट आपको ध्यान में रखना होगा। इसमें कई परिभाषा है। इस साक्ष्य और ज्ञान से उसको क्षति, भय कारित हो, क्षोभ कारित हो, कोई अनव हो, इंजरी हो, इस साक्ष्य से कार्य करता है तो भी क्या होगा, इसमें ये होगा, यह संभाव्य जान तो ये करता है। ये पूरा पढ़ना 350। इसके बाद इसमें आता है असॉल्ट, ये 351 में बताया। देखा तो ये जाता है कि 351 हमला पहले स्थिति होती है, आपराधिक बल बाद में, लेकिन धारा बाद में आती है इसकी। ये भी कई बार पूछा है 351 में क्या बताया, तो ध्यान रखना असॉल्ट, हमला बताया। इसमें क्या होता है, कोई भी साक्ष्य से कोई तैयारी करे, हाव भाव करे, प्रिपरेशन करे, जेस्टर बनाए कि उपस्थित व्यक्ति के मन में ये अप्रीहेंशन हो जाए कि वो आपराधिक बल का प्रयोग करने वाला है, क्रिमिनल फोर्स का यूज करने वाला है। तो आपने क्या किया, असॉल्ट किया। उसके मन में यह आशंका होनी चाहिए, किस व्यक्ति के मन में, जो उपस्थित है। लेकिन यहाँ शब्द आया है आपराधिक बल, जबकि क्रिमिनल फोर्स में शब्द आया है बल। यह आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद चोरी में आपको ध्यान में क्या रखना है कि सबसे पहले तो यही पूछ लेगा चोरी किसके विरुद्ध अपराध है, तो आप कहोगे संपत्ति के विरुद्ध अपराध है। यहीं से शुरू होता है संपत्ति के विरुद्ध अपराध। दो बातें हमेशा ध्यान रखना, शरीर के विरुद्ध अपराध कहाँ से शुरू होता है, 299 से लेकर 377, और संपत्ति के विरुद्ध अपराध 378 से 462 तक चलता है। इन दौरान धाराओं में कोई भी पूछ ले अपराध किसके विरुद्ध है, तो आप यही कहेंगे शरीर या संपत्ति के विरुद्ध। जैसे एग्जाम्पल पूछ ले बलात्कार किसके विरुद्ध अपराध है, तो महिला मत बोल देना, शरीर के विरुद्ध अपराध है। किसके विरुद्ध अपराध है, शरीर के विरुद्ध अपराध है ये। तो आपको चोरी में सबसे पहले ये देखना होता है किसी व्यक्ति के कब्जाधीन संपत्ति होनी चाहिए, चल संपत्ति पोजेशन में होनी चाहिए। कोई भी संपत्ति किसी व्यक्ति के पोजेशन में होनी चाहिए और ऐसी संपत्ति मूवेबल होनी चाहिए।
और क्या करता है व्यक्ति, बेईमानीपूर्ण आशय से, डिसऑनेस्टी इंटेंशन से। अब इंटेंशन क्या चीज का है उसका, ले जाना, टेकिंग अवे। अब कहाँ से ले जा रहा है, उस व्यक्ति के पोजीशन से ले जा रहा है। ले जाओ, क्या दिक्कत है, चोरी तो नहीं है। अगर मांग के ले गए तो चोरी होगी क्या, नहीं। ध्यान में ये रखना है उस व्यक्ति की सहमति के बिना। अब आगे इसमें बताया सहमति कौन सी होनी चाहिए, इम्प्लाइड होनी चाहिए, एक्सप्रेस होनी चाहिए, क्या है वो आगे एक्सप्लेनेशन में बताया, आप पढ़ना। यह हटाना भी हो सकता है। अगर आप मूव कर देते हो, जैसे पेड़ है, आपने मूव कर दिया, ले जा ना सके, तो चोरी हो गई। इसके बाद इसमें बताया पॉइंट्स 383 एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन अपराध अब आपसे पूछ ले किसके विरुद्ध है, तो आप कहेंगे संपत्ति के विरुद्ध है। इसमें क्या परिभाषा होती है, इसको आप देखना कि एक या एक से अधिक व्यक्ति स्वयं को क्या करता है। कोई व्यक्ति एक या एक से अधिक व्यक्ति को स्वयं को भी कर सकता है, क्षति के भय में डालता है, फियर ऑफ इंजरी में डालता है, क्षति के भय में डालता है, और उसे कहता है कोई संपत्ति परिवर्तित कर दे, कोई प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे, या कोई डॉक्यूमेंट स्टाफ जो भी है जिसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जा सके। ये तो आप पढ़ लोगे, लेकिन ध्यान में क्या रखना है, लास्ट वाली लाइन, यहां भी डिसऑनेस्टी शब्द है। डिसऑनेस्टी से क्या करता है, इंड्यूस करता है, बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वो संपत्ति डिलीवर कर दे। इसमें भी क्वेश्चन आते हैं आपको, केवल मात्र धमकी, थ्रेटनिंग करना क्या एक्सटॉर्शन बनाता है, कमेंट्री पढ़ना इसमें क्या केस है आपको, या डिलीवर होना जरूरी है प्रॉपर्टी का तभी एक्सटॉर्शन बनेगा, या आप कमेंट्री पढ़ें। इसके बाद 390 लूट। लूट कब बनता है, किससे बनता है, ये क्वेश्चन है कि लूट कैसे होती है, किससे बनता है। ये पर्सन बनता है कि चोरी लूट हो सकती है, क्या एक्सटॉर्शन लूट हो सकता है, तो आप कहोगे हाँ, चोरी भी लूट हो सकती है, एक्सटॉर्शन भी लूट हो सकता है। ये ध्यान में रखना होता है कि चोरी कब लूट होगी, तो चोरी की संपत्ति को प्राप्त करने में, ले जाने में, है ना, उसमें शब्द है, 3 शब्द है। तो क्या करता है, चोरी संपत्ति प्राप्त करने, ले जाने में, अर्न करने में, जो भी है ना, आप पढ़ना 3 शब्द। उसमें देखना यह है, मृत्यु, उपपत्ति, सदो सवरोध, या तत्काल मृत्यु, तत्काल उपपत्ति, सदो सवरोध लिखा है क्या, तो क्या बन जाती है, वो चोरी लूट बन जाती है। संपत्ति लेकर भाग रहा है, एक संपत्ति लेकर जा रहा है, सामने मालिक आ गया, चाकू दिखा दिया, साइड में कर दिया, एक भीड़ ने उसके पीछा किया, उसने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, अवरोध कर दिया एक दिशा में, तो ये क्या है, रॉबरी हो गई। एक्सटॉर्शन कब होता है, इसमें आपको मुख्य शब्द यही याद रखना है, जिसको भय में डाला गया है वहां ऑफेंडर की उपस्थिति है, उसके समक्ष ऑफेंडर उपस्थित होता है, अपराधी की उपस्थिति ही एक्सटॉर्शन को रॉबरी बनाती है। अगर फोन पे कहता है तो वो एक्सटॉर्शन है, और अगर ऑफेंडर वहीं उपस्थित है जिसको भय में डाला है और कहता है कि तत्काल मृत्यु, तत्काल उपपत्ति, जो भी है, सदो सवरोध,
और उसी समय वो चीज़ उसको परिणत कर दे, उसी समय वो चीज़ उसको डिलीवर कर। अब ये तत्काल का मतलब क्या है? रॉबरी में तत्काल का मतलब वो उसके इतने निकट है, वो इतने उसके निकट है, पास में है कि उसको उपति सदो सवरोध मृत्यु जो भी है ना कर सकता है। ये तत्काल का मतलब। लेकिन ध्यान में क्या रखना है? एक तो अपराधी की उपस्थिति, तत्काल समय, और वह चीज थिंग उसी समय डिलीवर करना, ये रॉबरी। अब पर्सन रॉबरी में बनता है कि रॉबरी का अटेम्प्ट है क्या, तो आप कह दोगे 393 में। रॉबरी कितने व्यक्ति द्वारा की जा सकती है? 2, 3, 4, तो आप कहोगे मैक्सिमम 4, मिनिमम 1 ही पर्याप्त है। अगर 4 से ज्यादा रॉबरी में हो गए, 5 हो गए, तो वो रॉबरी नहीं रहती, फिर वो डकैती बन जाती है। तो आपसे पर्सन ये क्या कर पूछ ले, क्या डकैती चोरी के माध्यम से या एक्सटॉर्शन के माध्यम से हो सकती है? डकैती भी चोरी के माध्यम से या एक्सटॉर्शन के माध्यम से होती है? आपको हाँ हो सकती है, लेकिन इसमें संख्या है ना 5 होती है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। संख्या कितनी होगी? 5 में। तो डकैती में क्या है? डकैती एक ऐसी स्टेज है जिसकी हर अवस्था दंडनीय होती है। उसकी प्रयत्न करना, तैयारी करना, इकट्ठा होना, सहायता करने वाले सब उसमें क्या है? हर स्थिति में डकैती दंडनीय है, जो कि 391 में बताया। इसीलिए इसका पनिशमेंट भी 395 में बताया है। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति लूट या लूट का प्रयत्न करें मिलकर, या सहायता वाले करने वाले कुल मिलाकर 5 हो, तो डकैती बन जाती। कंटेंट्स पढ़ना परिभाषा इसकी। लूट और डकैती में संख्या, अपराध करने वाले व्यक्ति की संख्या का मुख्य अंतर होता है, ये ध्यान में रखना। डकैती का पनिशमेंट 390 में बताया है, 5 में बताया है, ये ध्यान में रखना। और लूट का प्रयत्न 393 में बताया है। इतने अपराध आज पढ़े आप, फिर मैं आपको बाद में बताऊँ।